हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए सूरदास के पद में आगे पढ़ते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय त्यारे सुत की, दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तऊ मोय कहे आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल, ताय देख भज जात। जोड़ जोई जोई मांगत, सोई सोई देते। क्रम क्रम करके नहात। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलख लड़े तो मोहन, होय करत संकोच। चलिए शब्द देखते हैं। धाय माने आया यानी सेविका, टेव माने आदत, लड़ैते लाड़ले, तातो गरम, क्रम क्रम धीरे धीरे, रैन माने रात, और माने हृदय, अलख लड़े तो माने दुलारे। प्रस्तुत पद में यशोदा श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर बहुत दुखी होती हैं और उनके मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। वह देवकी को संदेश भेजती हैं एक पथिक के द्वारा और अपनी मन की पीड़ा को कहती हैं। यशोदा कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे पथिक मेरा संदेशा देवकी से जाकर कह देना। हों तो धाय त्यारे सुत की, दया करत ही रहियो। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली हूँ, अर्थात सेविका हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तऊ मोय कयावत। यद्यपि तुम्हें उस कृष्ण की आदतें पता होंगी, फिर भी मुझे कहते बनता है, फिर भी मेरा मन कहता है कि मैं ये सब बातें आपसे कहूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे कृष्ण को माखन और रोटी पसंद है। माखन और रोटी खाना कृष्ण जी को बहुत पसंद है। तेल उबटनो और तातो जल, ताय देख भज जाते। तेल उबटन और गर्म पानी देखकर वो भाग जाते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, उसको देखते ही भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत, सोई सोई देती। उस समय वो जो जो मांगते हैं वही वही चीज़ें मैं उनको देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, तब वह क्रम से नहाते हैं। यानी कि उस समय जो जो सामान मांगते, जो जो चीज़ मांगते हैं, जो वस्तु मांगते हैं वही वह मैं उनको देती हूँ, तब वो नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोय रैन दिन, बढ़ियो रहे तो सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं पथिक से कि मुझे रात दिन यही सोच रहता है कि मेरो अलख लड़े तो मोहन, होय कर संकोच। कि मेरा लाडला कृष्ण वहाँ पर संकोच करता होगा, कुछ भी कहने में, कुछ भी मांगने में संकोच करता होगा। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। माता के वात्सल्य भाव का सबसे सरस वर्णन हुआ है ना। माता के वात्सल्य भाव का सरस वर्णन हुआ है। यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे अपरिचित स्थान पर किसी चीज़ की इच्छा होते हुए भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जबकि अपने घर पर जिद कर लेते हैं। भाषा सरल सरस ब्रज है, शैली मुक्तक, छंद गेयपद, रस वात्सल्य, शब्द शक्ति व्यंजना, गुण माधुर्य, अलंकार, लाल लड़ैते में अनुप्रास तथा जोई जोई सोई सोई क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद समझ में आया होगा। आगे पदों में मिलेंगे, आगे और काव्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए